हर चीज करेंगे, ये हो भी सकता है या नहीं? क्या एक गांव एक साथ आएगा? क्या वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा? क्या उसमें इंटरेस्ट भी होगा? तो ये मैं बात कर रहा हूं 2016 की। 2016, 2017, 18, 19 4 साल तक पानी फाउंडेशन का काम चला, पान रोड का काम चला। पहले साल हम 3 तालुका में थे, दूसरे साल हम 30 तालुका में आए और तीसरे साल तक हम 75 तालुका में आए, 75 तालुकास। और ये 4 सालों में महाराष्ट्र के गांवों ने हमको दिखा दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई चीज हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। पानी जैसे सबसे मुश्किल चीज जो है उसका हम सामना कर सकते हैं और हमें उसमें यश मिलेगा। उसके बाद जब बहुत सारे गांव में पानी आ गया तो हमको एहसास हुआ कि सिर्फ पानी काफी नहीं है। सॉइल हेल्थ और वाटर मैनेजमेंट और ऐसी कितनी चीजें हैं, ग्रासलैंड्स, एनिमल हस्बेंड्री, इतनी चीजें हैं जिसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो हम लोग ने 4 साल के बाद शुरू किया समृद्ध गांव कंपटीशन। समृद्ध गांव सिर्फ पानी तक सीमित नहीं था, उसमें और 6 पिलर्स थे। उसमें सॉइल हेल्थ भी था, उसमें और चीजें थी। उस वक्त हम लोग का थोड़ा बैड लक हुआ था, हम सबका, क्योंकि कोविड आ गया उस समय। और पानी फाउंडेशन का पूरा काम जो है वो लोगों को साथ लाने का काम है। और कोविड जो काम कर रहा था वो हम लोग को अलग रखने का काम कर रहा था। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे, ये संकट था हमारे सामने। उस वक्त हमने पूरी कोशिश की, हमारी टीम ने पूरी कोशिश की और सारे गांव के लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की। उन 2 सालों में हमको एक चीज रियलाइज हुई कि एक चीज बहुत जरूरी है इस वक्त जो हमें करना है, और वो हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है। हमारी कोशिश ये रहनी है कि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाएं ताकि जो शेतकरी है उसमें ताकत आए। कोविड के बाद काफी तकलीफ थी, पूरे देश में तकलीफ थी। और उस वक्त हमको एक आइडिया सूझा जिसका एक्चुअली बीज 2 साल पहले एक्चुअली आ चुका था, पोल जी। क्योंकि हम लोग जब कोविड में बीच पे कुछ कर नहीं पा रहे थे तो हमने 2 चीजें की। एक तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू की जिसको हमने नाम दिया शेती शाला। स्टार्ट किया हम लोगों ने सोया से, और शेती शाला ऑनलाइन ट्रेनिंग थी जिसमें आप जुड़ सकते थे। उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, उसमें हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के एक्सपर्ट्स हैं इन क्रॉप्स में, वो आगे आए। और आमतौर पे आप स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, लेकिन इस दफा आप सिखा रहे थे एक्चुअल फार्मर्स को जो एक्चुअली लाभ उठाने वाले हैं आपके नॉलेज का, आपके साइंस का, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास है वो आप पहुंचा रहे थे हमारे शेतकरी को। तो उससे बहुत बड़ा लाभ मिला, उससे हमको एक इंकरेजमेंट मिली। और जो चीज़ 2 साल पहले एक क्रॉप से शुरू हुई थी, आज वो 26 क्रॉप्स में हम शेती शाला कर रहे हैं। और इसके लिए मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा हमारे सारे दोस्तों को एग्रीकल्चरल कॉलेजेस से, जो इतने जेनरसली आगे आए और अपना वक्त दिया, आज भी दे रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। एक तो हमने शेती शाला शुरू किया, और दूसरी चीज जो हमने की, हमने एक कॉन्फ्रेंस रखा जो पानी फाउंडेशन के 5, 6, 7, 8, 9 हमारी टीम है। हम लोग ने एक टॉपिक पे कॉन्फ्रेंस किया और वो टॉपिक था विलास शिंदे। क्योंकि कोविड था, हम लोग कुछ खास कर नहीं पा रहे थे, तो विलास जी को हमने बुलाया और हम लोग उनके साथ हमने 4-5 दिन बिताए। और हमने उनसे कहा कि जब से आप पैदा हुए तब से लेके आज तक हमको पूरी कहानी सुनाई है।
आप किधर पैदा हुए, आपने क्या खाना खाया, कौन सी चक्की का आटा खाया, सब हमने पूछ दिया उनसे। और हमने समझने की कोशिश की कि इतनी बड़ी कंपनी जो सह्याद्री एग्रो पूरी टीम ने खड़ी की है विलास जी की, वो कैसे हुआ, और अगर ये हो गया है तो और लोग क्यों नहीं कर सकते। और वहां से इस थॉट का बीज आया कि हम गट शेती शुरू करें। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इस वक्त हमें देना है शेतकरी को, और उस विचार से हम गट शेती की तरफ बढ़े। और हमको लगा कि जब हम एक होते हैं, अकेले होते हैं, हमें ताकत जितनी होती है उतनी होती है, लेकिन जब हम एक साथ आ जाते हैं तब हम सब की ताकत जुड़ जाती है। और तब वो चीज जो हमको लगता है कि मुमकिन नहीं है, वो भी हम कर पाते हैं। ये हमने पहले साल में देखा, दूसरे साल में देखा, और आज तक देख रहे हैं। आज भी हमने पहाड़े में देखा। तो ये चीज जो हम कर पाते हैं वो हम जब एक होते हैं तब हम कर पाते हैं। और गट शेती वही है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हम साथ मिलकर काम करते हैं, हर चीज हमको किफायती लगती है, हमारा वक्त किफायती होता है, हमारा पैसा बचता है, हमारा वक्त बचता है, और हम बेहतर हमको दाम भी मिल सकते हैं। तो गट शेती जो है, इसके पीछे हम आज लगे हुए हैं, और हमको इस साल तो बहुत बड़ा सक्सेस मिला है। और आगे जाके हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, आगे हमारे क्या होप्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस वक्त हमनी तालुका इन सत्या 39 एंड हमने इसमें देवेंद्र जी हमको शुरू से बोल रहे हैं कि हमको ऑल महाराष्ट्र जाना है, ऑल महाराष्ट्र जाना है, पूरे महाराष्ट्र में हमें काम करना है। अभी तक हम लोग काफी पूरी कोशिश करके हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और जो लास्ट स्टेप जो है ना, वो हम लोग ने इस साल सोचा है, जो हम इस साल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो है हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का। और वर्धा में इस साल में जो पूरा कंपटीशन होगा गट शेती का, वो पूरी तरह से डिजिटली होगा, ताकि हमारी टीम जिसको हमने तैयार की है, जो वर्धा में सबको हेल्प करेगी, उनके लिए भी ट्रेनिंग होगी, हम सब के लिए ट्रेनिंग होगी। और ये अगर सक्सेसफुल हुआ, इससे जो हमको सीख मिलेगी, उसके बाद अगले साल, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, हम गट शेती का प्रोग्राम पूरे महाराष्ट्र में खोलने जा रहे हैं।